हरिहन्ताणम् नमो नुरे सौचिदानम् नमो नुरे सौभागिर्याम् नमो नुरे सौज्यायाम् नमो नुरे सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डार्यो भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां कृपावनिदाता अनुभूति। ये शुद्ध आत्मा है, उसके अनुसर में अनुभूति होना निर्विकल्प परिणति, उसको शुद्धात्मानुभूति कहते हैं। अपना आत्मा शुद्ध है, उसकी अनुभूति, उसका अनुभव होना, उसका अभाव में, अनुभूति के अभाव में शुभ शुभ उपयोग से परिणमन करके, क्योंकि शुद्ध आत्मा वस्तु वो तरफ की शुद्धात्मानुभूति का अभाव, तो शुभाशुभ भाव का भाव, शुभ शुभ उपयोग से परिणमन करके जीवन मरण शुभ अशुभ कर्म बन को करता है। जन्मना न मरना ये शुभाशुभ उपयोग के कारण से कर्म बंद होता है, उससे होता है जीवन मरण। और शुद्धात्मा के प्रकट होने पर बात ये कहना है कि पर्याय में अनुभूति के अभाव से पर्याय में शुभाशुभ भाव करके कर्म बंधन जो हुआ उससे जन्म मरण करते हैं। और शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर भगवान शुद्ध आत्मा એને निर्विकल्प अनुभूति द्वारा अनुभव करके अथवा शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर, ये शुभाशुभ भाव है प्रकट, शुद्धात्मानुभूति के अभाव में ये शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर चैतन्य वस्तु ये अबद्ध स्वरूप है, परमार्थ है, पोते अबद्ध स्वरूप है। पण उसकी पर्याय में जब शुद्धात्मा अनुभूति होती है, उससे शुद्धूपी उसे परिणमन करके मोक्ष करता है। पर्याय में शुद्धात्मा अनुभूति की परिणति से पर्याय में मोक्ष करते हैं। समझ में आया? घनी बात से ऐसा होने पर भी शुद्धात्मानुभूति के अभाव से शुभाशुभ भाव करके पर्याय में जन्म मरण होता है। और शुद्धात्मानुभूति के प्रकट करने से भगवान पूर्णानंद स्वरूप वो तरफ की निर्विकल्प वितरागी परिणति को प्रकट करके मोक्ष को करते हैं। वो पर्याय में दो ही बात होती है। समझ में आया? हाँ। तो भी शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहक
શુદ્ધ દ્રવ્યાથી નહીં કર टिकाव परम स्वभाव भाव जे बंध में नहीं पर्याय ने पर्य मुक्ति में नहीं तो टिकाड़ी मोक्ष स्वरूप ही है, शक्ति रूप मोक्ष स्वरूप ही है आत्मा। उसमें पर्याय में बंध ने मुक्ति हो टिकाड़ी मोक्ष स्वभाव में है नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा भी कहा कि शुभ उपयोग से तो शुभ बंद होता है और उससे जन्म मरण होता है, भले स्वर्ग आदि मिले। અને शुद्ध उपयोग से ही मुक्ति होती है, हैं? व्यवहार से परंपरा मुक्ति कहने में आता है तो उपचार से कथन है। समझ में आया? भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध स्वरूप, उसकी अनुभूति स्वरूप शुद्ध उपयोग। हाँ हाँ, शुद्ध उपयोग से मुक्ति होती है, ऐसा कहा ना। पण वो पर्याय की बात किया, वस्तु जो है टिकाव परम स्वभाव भाव, शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का द्रव्य क्या, शुद्ध द्रव्य जी नई का प्रयोजन है। ये नई से देखने से न बंध का करता न मोक्ष का करता। ये वस्तु जो है राग भाव रूपी बंध, उसका भी करता नहीं, अनुभूति रूप निर्विकल्प शुद्ध उपयोग उसका भी करता नहीं, और मोक्ष का भी करता नहीं। हाँ हाँ, कौन यहाँ कहते हैं कि जो ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय कर मोक्ष करता नहीं, आत्मा शुद्ध द्रव्य स्वरूप से मोक्ष का करता नहीं, तो ऐसा समझना चाहिए शुद्ध नहीं कर मोक्ष ही नहीं। जब मोक्ष नहीं तो मोक्ष के लिए यत्न करना पड़ता हुआ, शुद्ध नहीं से मुक्ति नहीं तो उसका मोक्ष का प्रयत्न करना वो भी रहा नहीं। इसका प्रश्न है सर। गाथा बहु अलौकिक है, 3 से 20 गाथा रहे, जैसे नाचार की टीका उसमें वो गाथा लिया है। उसका उत्तर कहते हैं क्या किया, भगवंत आप कहते हो कि शुद्ध नहीं से द्रव्यार्थिक नहीं से तो मोक्ष भी आत्मा करते नहीं, बंध को करते नहीं, एक बार रखो, तो मोक्ष भी करते नहीं, तो मोक्ष का करना वृथा हो गया प्रयत्न। आत्मा मोक्ष करते नहीं तो मोक्ष का करना वृथा हो गया। समझ में आया? उसका उत्तर, मोक्ष है वह बंध पूर्वक है। पर्याय में जो मोक्ष है, वस्तु स्वरूप जो मोक्ष है तो त्रिकाल है। अबंध स्वरूप को हो, मोक्ष स्वरूप हो, कायम मोक्ष स्वरूप हो, असली टिकाड़ी। हाँ हाँ, जेनी વાત બહુ ભાઈ। અને આવા વિક્રમ સ્વરૂપ જે બંધ મોક્ષ પર્યાય રહિત એને દ્રષ્ટિમાં લેના
कि कितना पुरुषार्थ है। कि निर्विकल्प शुद्ध परिणति द्वारा जिसमें बंध मोक्ष नहीं पर्याय का, उसकी शुद्ध निर्विकल्प परिणति द्वारा दृष्टि में आता है। समझ में आया? वो आई बात से है बस है। पंडित ने हरे करता था ना, हमें करता ना बापू, हमें बदल करता था दुकानों पर पहले सामायिक करिए પણ એ પદું શરમાવો પછી આગળ ઉડાડે 8 દી પદું શરમાવે તે હા જે પડી કમણા 8 દીમાં 4 ઉપવાસ તે દી હો 64-65 की साल संवत 1964-65 दीक्षा तो 70 हुई। ये वक्त ये महीने 8 दी में 4 उपवास 24 हो 24 એટલે પાણી નહીં, પાણી નહીં, દુકાને ધંધામાં બેસना પડે પછી દુકાન काम आ रहा होगा है बपोर नदी काम में आ रहा होगा दिवस का पूजा काम आ रही है ये भ्रमणा थी। ऐसे मानते थे धर्म करते हैं। ये तो शुभ भाव साधारण है। मिथ्या सहित ग्रहित मिथ्या आप क्यों कहो છો? चाणक्यवासी की श्रद्धा थी न तो ग्रहित मिथ्या का। छोटी उम्र में से तो हम तो 64 की साल से तो हम सब शास्त्र वाते थे। 65 की साल से तो हम रात्रि का आहार पानी का त्याग है। 65 साल से आहार पानी रात्रि नहीं, दुकानों पर रात्रि आहार पानी वो तो जानते हैं हम क्या भाई पाप ऐसा आता है, पर वो सब ग्रहित मिथ्यात की भूमिका में ऐसा शुभ भाव तो चीज तो कहते हैं कि जिसकी पर्याय में बंध मोक्ष है वो द्रव्य में बंध मोक्ष नहीं। अथवा द्रव्य जो वस्तु है तिकाली वो बंध मोक्ष वो करते नहीं। तो પછી शिष्य प्रश्न का मोक्ष करते नहीं, मोक्ष शुद्ध नहीं से तो होता ही नहीं। तो पीछे शुद्ध नहीं से मोक्ष का प्रयत्न करता है, वृथा हो गया। शिष्य का ये प्रश्न है। उत्तर मोक्ष है वह बंध पूर्वक है। पर्याय में राग का बंध हो तो बंध पूर्वक मोक्ष होता है, उसका अभाव करके। पर्याय में बंध भाव होता है तो बंध का अभाव करके मोक्ष होता है। बंध है वस्तु निश्चय कर होता ही नहीं। तिकाड़ी वस्तु को निश्चय में तो बंध है ही नहीं। बंध क्या तो पर्याय में बंध है। समझ में आया? બહારની ચીજોનું આકર્ષણ છે ત્યાં સુધી તો અજ્ઞાન ભાવ છે, એ વસ્તુમાં નથી। यहाँ तो कहते हैं कि बंध है मोक्ष पूर्वक होता है, परंतु पर्याय में बंध है तो मोक्ष पूर्वक होता है। वस्तु बंध निश्चय में बंध है ही नहीं। वस्तु में बंध कैसी? द्रव्य चीज बंद हो तो अभाव हो जाए वस्तु का। समझ में आया?
पर्याय में बंद हो तो पर्याय में विकार दिशा उत्पन्न हो, वस्तु तो वस्तु है। वस्तु जो है ये जो बंद रूप हो निश्चय से, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तु ही बंद में आ गई तो वस्तु है नहीं। तो ऐसा है निश्चय से वस्तु में बंद है ही नहीं। झीणी बात है तो वही। ध्यान रखो अरे ने क्यारे वखत मारे भाई जन्म मरण करीने जुगना हड़काया कुचराथी मानव मरी जाए छे। बहुत दुख हो, बहुत दुख। ये वक्त है नहीं इतनी दुख हो कि कहीं चैन न पड़े। पागल कुत्ता करते हैं नहीं। पागल है कैसे। राग की एकता की बुद्धि पागल है। भगवान आत्मा निश्चय में बंध पूर्वक हो तो वस्तु का अभाव हो जाए। तो वस्तु में तो बंध है नहीं। है बंध है, वह शून्य से होता ही नहीं। इसका बंध के अभाव का अभाव रूप मोक्ष है, वह भी शून्य निश्चय का तो नहीं। पर्याय में जो बंध का अभाव होता है वो तो द्रव्य में तो है ही नहीं। द्रव्य में बंध नहीं तो बंध का अभाव करके मोक्ष वस्तु में है नहीं। कई वस्तु आती है। विनायक भाव स्वभाव भाव बस व्याख्या में લીધું છે ને પ્રભુ સંસાર ગમે તે રીતે રાગાદી થયો રાગાદી હોવાનું સંસાર वस्तु तो विनायक भाव रूपे रही है। प्रभु संसार बसें गाथा नहीं, प्रभु संसार के 200 गाथा उसमें है कि ये तो विनायक रूपे रहा है। उसमें बंधी नहीं मोक्ष नहीं, वस्तु में क्या। पर ऐसी वस्तु की दृष्टि करना ही कहा आप कितना पुरुषार्थ है। समझ में आया। ये वस्तु में बंध मोक्ष नहीं, पर्याय दृष्टि उड़ा दिया। त्रिकाली भगवान आत्मा अस्थि पदार्थ है न, अस्थि सत्ता रूप भाव है और ये विनायक भाव रूप सत्ता भाव त्रिकाल है। तो उसमें बंधन मोक्ष कहाँ आया। तो पर्याय में बंधन मोक्ष है। इतनी बात किया है। पर्याय बुद्धि उड़ाने को द्रव्य बुद्धि कराने को, द्रव्य में बंध मोक्ष है नहीं। या तो તીરાના કામ છે બાપુ। જે વસ્તુમાં બંધ ને મોક્ષ નથી, પર્યાયનો બંધ મોક્ષ દ્રવ્યમાં નથી। समझ में आया। ये द्रव्य दृष्टि करना क्या इस उपयोग से दृष्टि होती है। रुकती है। ये पर्याय में रुकती है, द्रव्य में कुछ नहीं है। यहाँ तो खुलासा ये आता है कि जिसमें बंध मोक्ष नहीं ऐसी चीज, ये चीज को पकड़ना
क्या सुराग्या पकड़ सकते हैं? समझ में आया? वो तो शुद्ध उपयोग से ही पकड़ने में आता है। हाँ हाँ, शुद्ध उपयोग है पर्याय, पर उसका देह सारा पूर्ण द्रव्य है। हाँ हाँ हाँ, जन्म मरण रहित होने का उपाय है। शरीर जुआन हो, रूपाओं हो, पैसा 5-50 लाख हो, कुटुंब में स्त्री छोकर लड़का मड़का ठीक है, ऐसे आमदनी हमने ठीक है। अरे प्रभु क्या से बापू, प्रभु तू क्या रोकाऊं है? क्या तुम है? ठीक है, व्यवहार नहीं अपेक्षा या ठीक है? मोक्ष मार्ग है यार, उसकी अपेक्षा थी, ठीक है। हाँ, मोक्ष मार्ग में मोक्ष भी पर्याय है यार। हाँ हाँ हाँ, એને કઈ મુદત કીધી ભાઈ, ડોક્ટરે 48 કલાક ધ્યાન રાખજો, 48 કરે। હા 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 હા, હવે એ સ્થિતિમાં કઈ રીતે કાઢવા 48 કલાક? લોકોને એમ થઈ ગયું આ શું થશે, કારણ કે 48 કલાક બે તો ચડી જશે, એમાં કઈ હડકાવ્યું છે। 48 કલાકમાં શું થશે જોઈ જોઈએ। હા હા, એ રાગની એકતાની પીડા, શરીરની પીડા નથી। શરીર को तो छूते ही नहीं। हाँ, शरीर में मेरा कई ये खबर है क्या था? अनादि नो पागल मिथ्यात्मा हड़काયું કૂતરું પડ્યું છે ને। હા હા હા, એને પર પદાર્થની અનુકૂળતામાં હોશું, એ બધું હડકાયું કૂતરું છે, પાગલ કૂતરું બોલવું। એને 6 છોકરા, 2 કરોડ રૂપિયા, કદાચ મોટી 6 મોટા લોટા જેવા। છોકરા નથી એમ કે છે। હા હા, એ કોના બાપુ છોકરા હારી જ્યાં નિર્મળ પરિણતિ પણ જ્યાં દ્રવ્યની નથી। હે? हाँ, पर्याय में भगवान। बापू तुम कौन हो? क्या है तुम? कौन है तुम? कैसी पीछे जाना 70 हे आत्मराम एम के टीका में छो, हे आत्मनम हे जीव 69 भाई पहली लिटी है ना, ओली को नहीं पहली हो, हम तीजी 39 लिटी में हे आत्मन हे जीव अर्थमा करें हे आत्माराम। निज पद रमे सो राम कहिए, आनंद नो नाथ आनंद में रमे तेने आत्मा कहिए। आनंद का नाथ आत्मा में रमे तो आत्माराम कहिए, राग में रमे वो हराम आत्मा है। वो पर्याय में राम ने राम सपनी रमत बधी पर्याय में है। अच्छा, दृष्टि करावा
અને દ્રવ્યનું સ્વરૂપ વર્ણવીને ત્યાં દ્રષ્ટિ લગાવવા પર્યાય એ કરતી નહીં દ્રવ્ય કહેते ये करती नहीं क्या नजर नाखने हाँ हाँ समझ में आया पर्याय करती नहीं द्रव्य हो આ તો હજી પરદ્રવ્યનું કરવું એ તો મૂળ વાત તો એ છે કે નિમિત્તનું કરવું છે ને એ તીખાપણું છે. નિમિત્ત કરતા છે ને નિમિત્ત કરતા એ વાતને થાપીને એને કહેવું છે કે પરનો કરતા ન માને એને ખોટી વાત. હું આમ કેવું છો અરે ભગવાન પરની ક્રિયા જે કાળે થાય તે વખતે अज्ञानीना जोग ने राग उसका वो करता होता है कंपन ने राग इच्छा का तो वो इच्छा ने कंपन पर की पर्याय तो उस काले उसके कारण से हुई है उसमें जोग ने विकल्प का करता आत्मा अज्ञानी है वो उसका निमित्त करता कहने में हाँ 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 समझ में आया. ज्ञानी तो निमित्त करता ही नहीं. हाँ 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 निमित्त इतना कहने में आता है और धर्मी तो अपना स्वभाव की दृष्टि में है वो कारण अपना संज्ञा ज्ञान में पर चीज निमित्त पड़ी आम निमित्त हुआ अज्ञानी आम निमित्त करता होता है. निमित्त तो हम होता है कि नहीं एम कहते थे हमारे एक છે ને જેબુર ભાઈ આ જેબુર ભાઈ ને ગાંધી ના હોલા વડાપ્રધાન હતા ને અહીંયા દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન હતા અમે જે દિલ્હી ગયા ને પહેલે તે વડાપ્રધાન વ્યાખ્યાનમાં હતા લોકોને એમ થતું હા આવા વડાપ્રધાન ભાઈ ત્યાં તો અમારે ઘણી વાર આવે અમે રામજીભાઈ તો એમના ગુરુ હતા રામજીભાઈ ને શિષ્ય હતા પછી થઈ ગયા આમાં મોટી પદવીમાંથી. હા હા એમ નિમિત્ત તો થાય ને એમ કેતા નિમિત્ત થાય એનો અર્થ શું જે સમય જે દ્રવ્યની પર્યાય હોતી है એ વખતે નિમિત્ત हो तो निमित्त થાય એમાં ક્યાં ત્યારે તો નિમિત્ત કેને में आता है. हाँ हाँ निमित्त થાય तो यहाँ થાય એનો अर्थ શું उसका अर्थ क्या समझ में आया. हाँ यहाँ कहते हैं शुद्ध निश्चय कर बंद होता तो हमेशा बंद ही रहता. हाँ 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 कभी बंद का अभाव नहीं होता. इसके बारे में दृष्टांत कहते हैं कोई एक पुरुष सांकर से बंध रहा है और कोई एक पुरुष बंध रहित है. उनमें से जो पहले बंधा था उसको तो मुक्त छूटा ऐसा कहना ठीक मालूम होता है. बंधा था ही छूटा कहना ही ठीक मालूम होता है और दूसरा तो बंधा ही नहीं उसको आप छूट गई ऐसा कहा जाए तो क्रोध करे. अरे क्या कहते हैं बंद में थे कि छूट गई ऐसा कहा. हम जेल में गए थे हम तो छुट्टी हम कहा. हाँ एनो अर्थ कि मैं कहीं गुनाह किया था जेल में गए थे तभी छुट्टिया ऐसी बाजार नक्की हो जाता है. हम तो कभी बंधा ही नहीं कभी गुनाह करके जेल में कभी गए ही नहीं हमको छुट्टा कहते हैं क्या कहते तुम. हाँ पाછા જરી ટીકા કરે કોપ દીધો તો કદા કોપમ કરો થી એમ છે શબ્દ સંસ્કૃત ટીકામાં यहाँ है ऐसा कहे जो क्रोध करे मैं कब बंदा था कि वो मुझे छूटा कहता है. क्या मैं जेल में गई थी पहले तो छूटा कहा तो मैं
बंधा हुए वो छूटे, इसलिए बंधे को तो मुक्त कहना ठीक है। समझ में आया? राग से बंधा हुआ है वो पर्याय में उसको मुक्त कहना ही बराबर है। राग से बंधा है पर्याय में तो राग से छूटा कहना पर्याय वाला को बराबर है। और बंधा ही नहीं हो तो छूटे कैसे कह सकते हैं? हाँ। उसी प्रकार या जीव शुद्ध निश्चय नहीं कर बंधा हुआ नहीं। हा। ये वस्तु भगवान पूर्णानंद वस्तु अस्थि तत्व महासत्ता, ये चीज तो कभी बंधी नहीं। वो चीज बंधे तो उसका क्या अर्थ हुआ कि राग में बंधे तो राग की पर्याय रुक गई। एम जीव बन जाए तो जीव तत्व का अभाव हो जाए। समझ में आया? क्या कहा? राग से बंधे हो तो अराग पर्याय रुक गई। समझ में आया? अराग रही नहीं। एम आत्मा वस्तु है जो बन जाए तो वस्तु रही नहीं है। हा। समझ में आया? महाराज ऐसा सूक्ष्म है भगवान। લોકો એ સ્થૂળ કરીને અને પાછું આમ કરી નાખ્યું। મારે વ્યવહાર પરંપરા મોક્ષનો માર્ગ છે ને, અરે ભગવાન કોને કેને किसको कहा? ये तो जिसको निश्चय अनुभव हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है, ज्ञान चारित्र शांति, इसको व्यवहार का परंपरा का आरोप देकर मुक्ति का कारण कहा। पर जिसको जी निश्चय है नहीं, अंतरात्मा आनंद स्वरूप राग से भिन्न ऐसा अनुभव है नहीं, दृष्टि है नहीं, आश्रय है नहीं, उसको तो व्यवहार का आश्रय है ही किला। वो व्यवहार परंपरा मुक्ति का कारण है। समझ में आया? ऐसा व्यवहार तो अनंत बैर किया, अनंत बैर किया व्यवहार। नवमी गृह गई तो ત્યાં का अनंत पुद्गल प्रवर्तन लिखा है जो शास्त्र में। नवमी गृह में अनंत पुद्गल प्रवर्तन किया। हा। समझ में आया? एक पुद्गल परावर्तन के बाद में अनंत अनंत भाव होता है। एक पुद्गल परावर्तन के अनंत में भागे अनंत भाव होता है। तो ऐसा अनंत पुद्गल परावर्तन नवमी गृह के अनंत अनंत काल है। हा। तो इसकी शुभ भाव की दशा तो बहुत ऊंची थी, उससे स्वर्ग में गई आखिरकार शुभ भाव मिथ्या दृष्टि की भूमिका में। उससे तो कोई लाभ हुआ नहीं, मिथ्या रहा, जन्म मरण रहा। तो सम्यक अनुभव बिना व्यवहार जो है उसको व्यवहार कहते हैं। अज्ञानी को व्यवहार कहा है। निश्चय हुआ हो उसके राग बाकी रहा, उसको व्यवहार कहा। पर जिसको निश्चय हुआ नहीं इन्हें व्यवहार कहा आया। ये तो सारा आत्मा ही रूपे हो गया है। आत्मा ही रूपे हुआ नहीं ऐसा अनुभव हुआ है, उसको राग परंपरा मुक्ति का कारण का आरोप देने में आता है। देवलाल जी આવી વાત है भाई। भगवान स्वरूप परमात्मा जिनेश्वर तो ये कहते हैं, ये आमा कहा ने जिनवर एवं भने। हा। जीवो जन्म मरण में बंद मोक्ष करते नहीं, ऐसा जिनवर कहते हैं, इसको जीव कहते हैं। हा। उसको जीव कहकर जिनवर कहते हैं। हा। ये समझ से ना अर्थ नरी उपजई न मरई, बंधु न मोखो करी जीवो। ये जीव ने जीव कहते हैं। हा।
समझ में आया? हाँ। ये बंद मोक्ष करे नहीं, हाँ, जन्म मरण करे नहीं, ये जीव को जिनेश्वर देवे एने जीव कहा। हाँ, છે જીવો જોયા જીણવર એવું ભણે. હા, ત્રણે લોકના નાથ इच्छा विना वाणी में ऐसा आया। हे योगी, આ જીવને જીવ જીનવર કહે છે. પર્યાયમાં બંધમુખ કરે તે જીવ નહીં, એ તો વ્યવહાર પર્યાય હોય, નિત્ય જીવ નહીં. હા, સમજ में आया? ગજબ વાત છે. બંધ મુખો કરીને ઉપજે મરે નહીં, એ જીવ, ये परमार्थ है. योगी तेने जीव कहते हैं और जीणवर युग बने. त्रिलोकना नाथ अनंत तीर्थंकरो एम कहते हैं. समझ में आया? ओहो, इन्हें जीव कहते हैं कि जो बंद मोक्ष में जन्म मरण करे नहीं. पर्याय में बंद मोक्ष होता है तो व्यवहार आत्मा हो गया, परमार्थ आत्मा न रहा. समझ में आया? અને निश्चय मोक्ष मार्ग भी पर्याय है तो ये भी व्यवहार हो गया. विकार द्रव्य में बंद मोक्ष नहीं, ऐसा जीव को जीव कहते हैं. तो वो जब मुक्ति पर्याय हुई तो व्यवहार आत्मा हो गया. हाँ. समझ में आया? प्रभु ना कथन एवा भाई. વિતરાગ જીનવર એવો ભણે. સંતો પણ કે છે ને, આ દિગંબર સંતોની ધ્વનિ तुम देखो. जिनवर ऐसे कहते हैं, अनंत जिनवर, एक जिन अनंत जिनवर, एक ही अनंत जिनवर ऐसे कहते हैं कि जे जीव जन्म मरण ने बंद मोक्ष न करे तेने में जीव कहिए. हैं? उसको हम परमार्थ आत्मा कहते हैं. हाँ. पर्याय बुद्धि छोड़ाने को और द्रव्य तरफ झुकाने को ही बात कहते हैं. हाँ. निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका आश्रय करने लायक नहीं. निश्चय बंध मार्ग है राग, वो तो आश्रय करने लायक नहीं. पर पर्याय में मोक्ष होता, मोक्ष मार्ग होता है, ये आश्रय करने लायक नहीं. हाँ. निश्चय मोक्ष मार्ग में आश्रय करने लायक भिखारी जीव जो बंद मोक्ष से रहते हो. निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग का भी आश्रय नहीं. बराबर. हाँ. समझ में आया? आओ मार्ग से. हाँ. अनंत जिनवर એટલે વિતરાગી પ્રધાન પરમાત્મા. જીન તો ચોથા પાંચમા નહીં કહીએ, આ તો જીનવર એવો શ્લોક આપે. જીનવર વિતરાગ પરમાત્મા પૂર્ણાનંદ નાથ. એ જીવને
આવા જીવને જીવ કહે છે કે જે મદમોક્ષ કરતો ये पर्याय ने करते नहीं उसको जिनवर जीव कहते हैं। अरे भगवान आ बात क्या छे बापू जी आ त्रिलोक ना नाथ ना घरनी वातों भाई। अरे पांचमो आरो इतनी जीव तो छे कई छे चौथे आरे बीजो जीव पांचमे आरे एम थे कई पांचमे आरे पण जीव तेने के छे भगवान आनंद जिनवर उसको जीव कहते हैं कि जे बंध मोक्ष नी पर्याय ने जन्म मरण ने करे नहीं एने जीव कहते हैं। को समझाई से काई लो आप पर्याय न जीव न कहिए मोक्ष मार्ग ने पर्याय ने जीव न कहिए मोक्ष ने जीव न कहिए ये व्यवहार जीव है। पर्याय वाला जीव એટલે पर्याय એટલે વ્યવહાર ગયો એટલે નીચે ભગવાન તારી બલિયારી નાથ તું કો રહીને पर्यायમાં ન આવે एवा जीव ने परमात्मा कहते हैं कि हम आत्मा कहते हैं। हे आत्मा राम क्या नजर कर जे द्रव्य बंध मोक्ष ने करतो नहीं जे जीव मोक्ष ना परिणाम ने करतो नहीं एम जिनवर के छे एवा जीव ने जीव अने कही छे कहते हैं क्या नजर कर समझ में हाँ गजब बातों से बात दुनिया में ये लागे क्या हूँ भाई है मीठू એવું છે બાપા હે જીવ અને મોક્ષના વચમાં કોઈ સંબંધ છે કે નથી? पर्याय पर्याय में द्रव्य द्रव्य में द्रव्य में पर्याय का अभाव है ऐसा संबंध है। समझ में आया? पर्याय धर्म का द्रव्य धर्म में अभाव है द्रव्य धर्म में पर्याय धर्म का अभाव है। हाँ ऐसा तो कहीं लिखा नहीं होगा है ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हाँ लिखा है क्या सामने लिखा है सामने लिखा हाँ 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 शू प्रभु नी शैली जिनवर उसको जीव कहते हैं। हाँ 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 एम संतो आड़तिया होकर जिनवर का माल प्रसिद्ध करते हैं। आड़तिया कहते हैं आड़तिया होते हैं माल बताना संतो दिगंबर संतो आड़तिया होकर जिनवर ऐसा माल कहते हैं तेरे रुचे हैं भगवान तुम स्वरूप टिकाव है सदृश वस्तु है सामान्य है एमा विशेष का तो भाव है।
हाँ हाँ एम कहते हैं। सामान्य जो चीज है ये विशेष को करती नहीं। हाँ 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 गजब बात है। करती नहीं है कह रहे हो तो छूती भी नहीं है। सही है। पर्याय को द्रव्य पर्याय को छूती नहीं। तो बहुत अधिकार आया 49 गाथा समय सा व्यक्त न अव्यक्त को एक जानते हुए भी व्यक्त को आत्मा स्पर्शते नहीं। व्यक्त नाम पर्याय और व्यक्त नाम द्रव्य। ये द्रव्य और पर्याय का एक समय साथ में ज्ञान होने पर भी अव्यक्त और व्यक्त को छूते नहीं। द्रव्य मुख की पर्याय को छूते नहीं। हाँ हाँ ये भगवान आम के छो। हाँ 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 और पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। 49 अलिंगरण में आया 19 बोल 20 बोल 19 का बोल। पर्याय को द्रव्य पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। अर्थाबोध रूप विशेष पर्याय ये आलिंगन करे बिना द्रव्य शुद्ध है। पर्याय का आलिंगन के बिना द्रव्य को शुद्ध कहते हैं। અને જોડે કેટલો મેળ શુદ્ધ નહીં 48 निर्मल पर्याय सहित जो द्रव्य ने देखो तो अशुद्ध नहीं कहते व्यवहार कहो ना व्यवहार क्यों नहीं। क्या कहते हैं भगवान कहते हैं इतना सुनो भैया। क्या किया कि मोक्ष की पर्याय जो है केवल ज्ञान की पर्याय जो है ये द्रव्य। प्रभु पूर्ण सही नहीं पण है पर्याय नहीं। दोनों के बीच में अत्यंता भाव है। अभाव वो 4 जातना भाव वो नहीं। प्राग भाव प्रध्वंस भाव अन्योन भाव ये नहीं। तो अध्यात्म का राग में અને आत्मा में अत्यंत भाव ये दूसरी चीज। वो 4 भाव से दूसरी चीज अध्यात्म की चीज। हाँ ना तो अभाव। हाँ राग में न आत्मा में अत्यंत अभाव आते समय साहब। ये वो 4 भाव वाली चीज नहीं। हाँ तो अध्यात्म की चीज है। ऐसे द्रव्य में पर्याय नहीं। ये अभाव ये अध्यात्म का अभाव। जो गिरभाई के फनी ना બધું આવ્યું પાછું મોટા શરણ કાઢ સવારે નહોતા। भगवान थोड़ू पण सच्चा है। हमने समझ में आया। जिनवर आन तीर्थंकरो दीव धनी में ऐसे कहते हैं कि जीव इसको हम कहते हैं कि ये मोक्ष की पर्याय को करे नहीं इसको हम जीव कहते हैं। परमार्थ जीव द्रव्य आत्मा वस्तु मूल वस्तु। निश्चय जीव निश्चय आत्मा જેને 38 ગાથામાં કહ્યું છે ને નિયમસાર એ ટીકાળી ભગવાન એ નિશ્ચય આત્મા है।
જોને શૈલી તો જુઓ, દિગંબર સંતોની શૈલી તો જુઓ, ઓહો, ચારે કોરથી સચ ખડા હોતા है। क्या है हम कहीं समझे? हाँ हाँ हाँ, શું કહ્યું છેલ્લું? 38 નિશ્ચય આત્મા શું કહીએ? ઓહો, જે પરમ પરિણામિક ભાવ સ્વભાવ જ્યાં કહ્યો ને, પરિણામિક પરમ ભાવ ગ્રાહક, હા, એને આત્મા કહીએ। હા હા હા, એ આ જીવ કરીને કે છે। હા હા હા, ભગવાન તારે એકવાર રાગને ભૂલવો પડશે, દુનિયાને ભૂલવો પડશે, આખી દુનિયાને જ ભૂલવી પડશે। है राग को भूलना, अरे पर्याय को भूलना पड़ेगा तेरे का। समझ में आया? पर्याय क्या काम करेगा कि जब पर्याय को भूल जाएगा तो। हाँ हाँ हाँ, पर्याय को भूल जाएगा। एक दफा सारी पर्याय तो एम जानती है कि मैं तो टिका मेरा हूँ, वो मैं हूँ। अगर है उत्तम सुरेश, ये जाइए, मोक्ष का मार्ग सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप है, एम कहते हैं। तो पण जाता पुरुष मोक्ष का मार्ग को जाते नहीं। हाँ 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 हाँ, तो पण जाता पुरुष ऐसे भावते हैं कि जी सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, जिस सकल निरावरण टिकाओ अखंड वस्तु पर्याय नो भेद नहीं है, एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, क्या कहते हैं? ज्ञानी पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, ये चीज आती नहीं पर प्रतिभास होता है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? अविनश्वर शुद्ध परिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य तेज में हूँ, पर्याय जानती है कि मैं आ हूँ। भगवान कहते हैं कि जीव आ है, पर्याय कहती है कि आ मैं हूँ। वो तो समझ में आया है? बुद्धि ने पर्याय के देखा आ मैं हूँ, मैं उसका ध्यान करती हूँ। ये मैं हूँ हम कहा ना। देखो, ज्ञाता पुरुष ऐसे भावना करते हैं कि जी सकल अखंड एक प्रतिभस्म ज्યાં जीव का हो અહીંયા का हो, ये प्रत्यक्ष प्रतिभासमय एक रूप है, अखंड है, एक रूप है, જેમાં પર્યાયનો ભેદ નથી, એવું પ્રતિભાસમય અવિનશ્વર શુદ્ધ પરિણામી પરમ ભાવ લક્ષણ નિજ પરમાત્મા દ્રવ્ય તેજ मैं हूँ, परंतु एम भावता नहीं कि अखंड ज्ञान हूँ। मोक्ष मार्ग नहीं, पर्याय का ध्यान नहीं करते, हम कहते हैं मैं मोक्ष ज्ञान की पर्याय हूँ, ऐसा नहीं, मैं तो आप हूँ। આવી વાતો છે ભગવાન શું કરે? મોટો પરમાત્મા પ્રભુ તું છો ભાઈ, શું વાત કરી છે, એને જીવ અમે કહીએ છીએ।
ત્રણલોકના નાથ જીનવર દેવો એમ कहते हैं कि उसको हम जीव कहते हैं कि जो मुख्य मार्ग में मुख्य पर्याय नहीं करते हैं उसको हम जीव कहते हैं। समझाई से कहेंगे हाँ ये कहीं पर्याय एम जानती हैं कि जो आज जीव कहा वो मैं हूं। समझ में आया? यहाँ जो कहा जानवर है आ जीव के मुख्य पर्याय न मुख्य मार्ग की पर्याय से करती नहीं करे नहीं, इसको हम जीव कहते हैं। जाता ये जीव को जाता है। हाँ कोई ना भाई आई बात तुमसे भाई कोई बार अभी निकले हैं। थोड़ी तो मुंबई में चाली थी 320 गाथा आज વધારે આવે છે। આ જીવું કીધો ને વિતરાગે જીવાને કીધો તો પર્યાય પણ એ જીવને જાય છે એ હું છું। પર્યાય એમ કે છે આ જીવ હું છું। હા એટલે હું જ આ છું એમ। એમ થયું ભાઈ હિંમતભાઈ એ કહે છે આ હું છું। વિતરાગ કહે છે આ જીવ કહેવાય કે જે जीव को मोक्ष की पर्याय भी कहते हैं इसको हम जीव कहते हैं। तो पर्याय हम जानती है धर्मी की। तिगारी चीज में अखंड एक रूप चीज हूं ये मैं हूं। जिनमें कहते आ जीव तो पर्याय कहते आ मैं जीव हूं। भगवान ने जिन्हें जीव कहा ये जीव को जो पर्याय मानती है એને आत्मा को मान्या। समझ में आया? जो वक्त हो गया